हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग को जानना है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते किसे हैं? तो देखिए, 1666 में न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने 1666 में न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि जब भी किसी श्वेत प्रकाश की किरण को अर्थात सूर्य की प्रकाश की किरण को हम लोग क्या करते हैं, किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, तो जब वह प्रिज्म से क्या करता है, बाहर निकलता है, तो बाहर निकलने के पश्चात वो 7 रंगों में बढ़ जाता है। ठीक है, इस घटना को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। 1666 में न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि जब श्वेत प्रकाश की किरण को किससे गुजारा, प्रिज्म से होकर गुजारा, और उन्होंने देखा कि ये जो श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म से बाहर निकल रही है तो आधार की तरफ मुड़ जाती है और 7 रंगों में बट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो ये आखिर 7 रंग होते कौन से हैं? ठीक है, तो 7 रंगों में देखिए, सबसे जो ऊपर वाला रंग होता है वो लाल होता है, उसके पश्चात नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी होती है। ठीक है, जब इन सभी रंगों का पहला लेटर हम लोग लेते हैं तो इस तरह से इसका नाम बनता है बैजानीहपीनाला। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि लाल को हम लोग रेड कहते हैं। ठीक है, जबकि नारंगी को ऑरेंज, और पीला को हम लोग येलो बोलते हैं, हरा को ग्रीन, नीला को ब्लू, जामुनी इंडिगो, और ये होता है वायोलेट, बैंगनी को हम लोग वायोलेट कहते हैं। जब इसका भी हम लोग पहला लेटर लेते हैं तो इस तरह से ये बनता है VIBGYOR, विबग्योर बनता है। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, इन सभी रंगों का पहला जो लेटर लेते हैं तो इस तरह से बनता है विबग्योर। ठीक है, और इसका पहला अक्षर जब हम लोग लेते हैं तो इस तरह से ये बनता है बैजानीहपीनाला। पर्दे पर प्राप्त इन 7 रंगों के समूह को हम लोग वर्णपट, पर्दे पर प्राप्त इन 7 रंगों के समूह को वर्णपट या इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। ठीक है, वर्णपट या स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण अर्थात सूर्य की प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो प्रिज्म से बाहर निकलने के पश्चात आधार की तरफ मुड़ती है और 7 रंगों में बट जाती है। ठीक है, तो सूर्य की प्रकाश की किरण को इस प्रकार 7 रंगों में बटने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, और इन 7 रंगों के समूह को वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब 7 रंगों के समूह का जब हम लोग पहला अक्षर लेते हैं तो उस तरह से ये बनता है बैजानीहपीनाला, और जब इसका पहला लेटर लेते हैं तो इस तरह से ये बनता है विबग्योर बनता है। ठीक है, V माने वायोलेट, I माने इंडिगो, B माने ब्लू, G माने ग्रीन, Y माने येलो और O माने ऑरेंज, R माने रेड होता है। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होती है। इसमें होता क्या है कि लाल रंग का कम विक्षेपण होता है जबकि बैंगनी रंग का सबसे अधिक विक्षेपण होता है। ठीक है, बैंगनी रंग जो होता है इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, जबकि वही लाल रंग जो होता है इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या जाना कि देखिए, जब श्वेत प्रकाश की किरण अर्थात सूर्य की प्रकाश की किरण को जब प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो प्रिज्म से बाहर निकलने के पश्चात आधार की तरफ मुड़ता है और 7 रंगों में बट जाता है। ठीक है, सूर्य की प्रकाश को इस प्रकार 7 रंगों में बटने की घटना को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं।
और इन सातों रंगों के समूह को वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है। जब सूर्य की प्रकाश अर्थात श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, ठीक है, तो वह प्रिज्म से बाहर निकलने के पश्चात आधार की तरफ मुड़ता है और 7 रंगों में बंट जाता है। सूर्य के प्रकाश की किरण अर्थात श्वेत प्रकाश की किरण को इस प्रकार 7 रंगों में बंटने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और इन 7 रंगों के समूह को वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने जाना कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।